बढ़िया गांव नाम सुनते ही सिर्फ एक बात दिमाग में आता है कि दो परिवारों के बीच में खूनी जंग, यादव परिवार और दुबे परिवार, जो कि 6 लोगों की मौत के बाद ही शांत होता है, जिसमें 5 लोग दुबे परिवार के मारे जाते हैं और एक जो कि प्रेम यादव की मृत्यु होती है। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम एक्शन लेते हुए प्रेम यादव के घर पे बुलडोज़र से उनका घर उड़ा देने का नोटिस चिपकाती है। एक बात है, एक परिवार का सदस्य में से कोई भी एक, भले कितना भी बड़ा गुंडा, कितना भी बड़ा क्रिमिनल या उस एरिया का कितना भी बड़ा रॉबिन हुड क्यों ना हो, या बहुत ज़्यादा कितना भी बड़ा क्राइम किया हुआ वो क्रिमिनल क्यों ना हो, उसे चले जाने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद उस परिवार में गम होता है। एक तो ऑलरेडी प्रेम यादव की मृत्यु हो चुकी है, एक तो उनका परिवार इस गम में डूबा हुआ है, और दूसरा अगर इसी के तुरंत बाद बस 5 दिन के अंदर उस परिवार वाले को घर से बेदखल करने के लिए उस घर पे बुलडोज़र चलेगी तो उस परिवार पर क्या बीतेगा। तो दूसरी बात, तो इसी कार्रवाई को रोकने के लिए प्रेम यादव के जो परिवार वाले हैं वो हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिसमें उनका वकील, प्रेम यादव के जो वकील हैं अरुण यादव, वो हाईकोर्ट में याचिका देते हैं बुलडोज़र की कार्रवाई रोकने के लिए। तो इसी सोमवार को जस्टिस चंद्रकेश राय की अदालत यह फैसला देती है कि जो प्रेम यादव के घर पे बुलडोज़र चलाने का जो नोटिस चिपकाया गया उसे जल्द से जल्द रोक दिया जाए, और साथ साथ राजस्व विभाग को भी फटकार लगाती है कि जो आप नौटंकी कर रहे हो उसे रोक दो। कुछ लोग, नेता लोग आ रहे हैं और भाषण देके वहाँ पे जातीय रंग दे रहे हैं। अरे बुलाओ करनी सेना को और मार दो यादवों को, और बुलाओ यादव सेना और मार दो ब्राह्मण और राजपूतों को। उससे क्या हो जाएगा? जब दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो सिर्फ लाश एक जाति का नहीं गिरेगा, दोनों जाति का गिरेगा। उससे क्या इंसाफ मिल जाएगा? ना प्रेम यादव के परिवार को इंसाफ मिलेगा और ना दुबे परिवार को इंसाफ मिलेगा। हम नेता लोग के चक्कर में ना पड़े, यही अपील मैं स्टार्टिंग से करते आ रहा हूँ कि देवरिया गांव को उस जातीय रंग में देकर एक ऐसा नरसंहार ना कर दे फिर से कि दो जातियों के बीच की लड़ाई रह जाए। अरे यादव सेना का कहना है, यादव समाज के कुछ लोगों का कहना है कि एक सॉल्यूशन क्या है कि बात बात पे कुछ हुआ नहीं, बुलडोज़र बुलाओ घर उड़ा दो, बुलडोज़र बुलाओ घर उड़ा दो, बुलडोज़र बुलाओ घर उड़ा दो। दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप बस बुलडोज़र बुला रहे हैं और किसी भी घर को उड़ा दे रहे हैं बिना कोई जांच पड़ताल के, कोई भी कुछ नहीं, बस बुलडोज़र ही एक सॉल्यूशन रह गया आज यूपी में। उनका यह भी कहना है कि पहले हिंदू मुस्लिम केवल मुस्लिमों का घर उड़ता था, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आज के नेता को, जब यादव का वोट चाहिए होगा तो ब्राह्मणों पे बुलडोज़र चलेगा, और जब ब्राह्मणों का वोट चाहिए होगा तो यादव समाज पे बुलडोज़र चलेगा। जब राजपूतों का वोट चाहिए होगा तो राजभर समाज पे बुलडोज़र चलेगा, और जब राजभर समाज से वोट चाहिए होगा तो राजपूतों पे बुलडोज़र चलेगा। उनका बहुत सारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक आँख खोलने वाली बात है। हम आप लोगों से यही अपील करें कि जाति में न बंटकर आपस में रहिए, और दोनों परिवार को तभी इंसाफ मिलेगा। यादव परिवार के जो प्रेम यादव की जो 3 बेटियां और एक बच्चे हैं, जो दुबे परिवार के जो सत्य प्रकाश दुबे के जो बड़ा लड़का देवेश दुबे और उनका एक और छोटा बेटा, उसे इंसाफ तभी मिलेगा जब उसे एक रहने के लिए एक अच्छा घर मिल जाए सरकार के द्वारा। उसका घर का स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि ऐसे लेबर मजदूर जो बहुत कम पैसे, जो बहुत गरीबी में जीते हैं, उस तरह का घर का कंडीशन वो बना हुआ है। तो कम से कम एक रहने का एक छोटा सा आशियाना मिल जाए, और दूसरा कि उस छोटे लड़के को सरकार पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, रहने का खर्च उठा ले कम से कम कुछ साल तक, 18 साल तक या 20 साल तक वो छोटे लड़के के लिए। और दूसरी, जो प्रेम यादव की भी जो बच्चियां हैं, जो तीनों लड़कियां हैं, उसके लिए भी पढ़ाई का खर्चा उठाए सरकार, क्योंकि मुसीबत
मारने वाले के घर पे भी आया है और मरने वाले के घर पे भी आया है। लाशें दोनों घर से निकली है। किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना पति खोया है और किसी ने अपना बेटा खोया है। तो लाशें और मौत दोनों घर से हुई है। दोनों घर पे उतना ही मुसीबत का पहाड़ गिरा है। तो यही अपील है कि जाति में न बंटकर उस परिवार वाले को, दोनों परिवार वाले को, चाहे वो यादव परिवार हो चाहे वो दुबे परिवार हो, दोनों परिवार वाले को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाएं। वहाँ पे नेता जो आते हैं, सबसे अच्छा काम मुझे अखिलेश यादव का लगा, जो आते हैं तो सिर्फ एक परिवार वाले से नहीं, दोनों परिवार वाले से मिलते हैं। चाहे वो देवेश दुबे के घर भी जाते हैं और प्रेम यादव के घर पे भी जाकर 1 घंटा बिताते हैं। और जब देवेश दुबे के घर जाते हैं तो बताते हैं कि बस एक ही कमरा था, और कुछ आपस में बातचीत करते हुए उनका वीडियो वायरल होता है कि वो ये कह रहे हैं कि बहुत छोटा कमरा और बहुत मतलब यहाँ पे कुछ रहने का साधन ही नहीं था। इस घर में ही इतने लोग रहते थे, मतलब कि छोटा सा घर में ही इतने 5-6 लोग रहते थे जहाँ पे कोई संसाधन ना हो। तो गरीबी जात देखकर नहीं आती है। चाहे आप ब्राह्मण हो तब भी आप गरीब हो सकते हो, चाहे आप यादव हो तब भी आप गरीब हो सकते हो। तो हम दोनों परिवार के लिए आवाज़ उठाएं, आपस में ना लड़ें, यही अपील है। अगर हमारी बात को आपके दिल तक पहुंची है तो बस अपने छोटे भाई के लिए एक लाल सा बटन जो यहाँ पे इस साइड में होगा सब्सक्राइब का, उसे आप दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों में तो वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।